हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं हार्ट टचिंग टीपी लव का एपिसोड नंबर 4 हिंदी में लाई हूँ। पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी के लास्ट एपिसोड में ये देखा था कि जहाँ पे शिवंजी ने बोला मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है, तो यूसी यूमी ने बोला ये आप ही का घर तो है। फिर शिवंजी यूमी से हेल्प मांगता है और ये भी बोलता है कि यूसी को ना बताए, पर यूसी को सब पता चलता है क्योंकि वो उधर ही था। फिर हमें यूसी यूमी के बचपन के बारे में दिखाया गया था, जहाँ पर उनका बचपन बहुत तकलीफ भरा था। फिर यूसी यूमी शिवंजी को गले लगाते हैं। फिर यूमी बोलता है आपने हमसे ऐसी उम्मीद कैसे रखी कि हम आपको पसंद नहीं करेंगे। फिर शिवंजी अपने मन में सोचता है वो सच में मुझे दिल से चाहते हैं। ओके दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करती हूँ। स्टोरी की स्टार्टिंग हम शिवंजी और यूमी को दिखाया गया, जहाँ पे यूमी शिवंजी को किस कर रहा था। उदय शिवंजी मन में सोच रहा था किसी तरह इस बात का एहसास होने के बाद मेरा दिल उन्हें मना नहीं कर सकता। फिर इनके बीच कुछ इंटीमेसी होते हैं। अब हमें यूसी दिखाया गया है, जो शिवंजी को बोल रहा है आप ऑफिस वापस जा रहे हो तो आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, और शिवंजी की तरफ स्ट्रॉबेरी बढ़ाता है। फिर शिवंजी उस स्ट्रॉबेरी को खाते हुए बोलता है आप क्या बात कर रहे हो, मेरे पास एक जॉब है। फिर शिवंजी बोलता है बीच बीच में आपसे मिलने के लिए आऊंगा, तो यूसी बोलता है फिर यूमी बोलता है आपने ये बात तब कही थी जब आप छोटे थे यूं। उसी कहने मतलब आपने ये बातें पहले भी कहा था होमटाउन छोड़ने से पहले। फिर शिवंजी बोलता है क्या मैंने ऐसा कहा था। फिर यूमी बोलता है किसी भी मामले में आपका जो सुपरवाइजर है वो हमेशा आपको परेशान करता रहता है। तो यूसी बोलता है आपसे हम आपके वर्क का ध्यान रखेंगे, मतलब आपकी जगह पे हम काम करेंगे। फिर यूसी पूछता है क्या आपको विश्वास नहीं है कि हम ये काम कर सकते हैं। फिर यूमी स्माइल करते हुए बोलता है ऑफिस का वर्क आपके लिए सूटेबल नहीं है, आपको वर्क पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस वही करे हूँ जिसमें आप अच्छे हैं। फिर शिवंजी बोलता है वो चीज जिसमें मैं अच्छा हूँ। यूमी की बातें सुनने के बाद शिवंजी थोड़ा कंफ्यूज रहता है क्योंकि उसको खुद नहीं पता वो किस चीज में अच्छा है। फिर शिवंजी बोलता है मैं नहीं कर सकता। फिर इनके बीच फिर से कुछ इंटीमेसी होते हैं। अब हमें शिवंजी को दिखाया गया जो कि गिटार बजा रहा था। वो मन में सोचता है तब से हर दिन एक जैसा हो गया है, सिवाय इसकी कि जो ट्विंस थे कभी कभी बारी बारी से बाहर जाते थे, शायद वो काम के लिए बाहर जा रहे हो। इसके अलावा वो हमेशा मेरे साइड थे, मतलब कि वो हमेशा मेरे साथ थे। अब हमें यूसी को दिखाया गया जो कि शिवंजी को गिटार बजाना सिखा रहा था। तो शिवंजी बोलता है आपने खुद से गिटार बजाना सीखा ताकि आप मुझे सिखा सके। तो यूसी बोलता है हाँ, आपने कहा था कि आप इसे पहले सीखना चाहते थे। फिर शिवंजी प्यारी से स्माइल करते हुए बोलता है वाह वो कुछ साल पहले की बात थी, मतलब कि वो कुछ साल पहले की बात है, अभी तक याद है। ये देखिए हमारा शिवंजी बहुत खुश हो गया और उसे थैंक यू बोलता है। फिर यूसी स्माइल करते हुए बोलते हैं हाँ लेकिन यूं। फिर यूसी हमारे शिवंजी की उंगली को देखते हुए बोलता है आपकी उंगलियां इतनी ब्यूटीफुल क्यों है। यूसी की ऐसी बातें सुनने के बाद शिवंजी बोलता है क्या। अब हमें शिवंजी को बेड पर लेटा हुआ दिखाया गया। वो मन में सोचता है वो हर दिन मेरे साथ इंटीमेट होने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। इस पॉइंट पर मैं मतलब कोई ना कोई बहाना से हमारे यूसी यूमी हमारे शिवंजी के साथ इंटीमेट हो ही जाते थे और हमारा शिवंजी रोक नहीं पाता था। फिर शिवंजी उठ के बैठ जाता है, मन में कहता है नहीं मैं यहाँ हूँ क्योंकि यूमी और यूसी को सचमुच मेरी जरूरत है। फिर शिवंजी किसी को कॉल लगाने लगता है, मन में सोचता है वो चाहे उन्हें इसे किसी भी तरह हल किया हो, मुझे जानना है कि कंपनी में क्या हुआ है। उसे कहना मतलब है कि जहाँ पे ट्विंस ब्रदर ने कहा था कि वो उसके वर्क पर ध्यान देंगे, फिर भी उसको टेंशन होता है ना शिवंजी को कि उसी कंपनी में क्या हो रहा, इसलिए वो कॉल लगा रहा है। फिर शिवंजी जैसे ही कॉल लगाता है कॉल की दूसरी तरफ से आवाज आती है शिवंजी क्या बात है, क्या आप ठीक महसूस कर रहे हैं। तो शिवंजी बोलता है सॉरी। फिर कॉल की दूसरी तरफ से आवाज आती है जब तुम अचानक से बीमार हो गए तो मुझे चिंता हुई, हम आपसे टच में नहीं कर पाए क्योंकि डायरेक्टर ने हमें इसे छोड़ने के लिए कहा था, मतलब कि डायरेक्टर ने मना किया होगा। असिस्टेंट मैनेजर पार्क आपको जब क्रिटिसाइज करने के बाद हमें इसे छोड़ना पड़ा, जब एक ऑटोमोबाइल दुर्घटना में इन्वॉल्व होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, तब आप
वर्क पे भी नहीं आए थे। मतलब कि जिन्होंने दोस्तों इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, जहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर पार्क ने जहाँ पे हमारे शिवन जी को बहुत बुरा भला कहा था, उसके बाद से हमारा शिवन जी वर्क पे नहीं गया था, सीधा वो अपने होम टाउन चला गया था। उधर दूसरी तरफ उनके साथ एक हादसा हो गया था जिसके चलते भर्ती कराया गया। ये बात हमारे शिवन जी को नहीं पता था क्योंकि वो वर्क पे नहीं गया था, उसको अब मालूम पड़ा इस बारे में। फिर शिवन जी मन में सोचता है असिस्टेंट मैनेजर पार्क। अभी हम देखते हैं कि शिवन जी की फोन की तरफ किसी का हाथ बढ़ रहा था। अब हमें यूनसी को दिखाया गया जो कि शिवन जी का फोन छीन लेता है। तो शिवन जी की नजर जैसे यूनसी पे पड़ती है, वो बोलता है ओ यूनसी। यूनसी बोलता है आप किसे कॉल कर रहे हो। फिर यूनसी फोन को अपने हाथों से तोड़ते हुए बोलता है मैं इसे फेंक दूंगा क्योंकि अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं, मतलब फोन की। फिर शिवन जी यूनसी का हाथ पकड़ते हुए बोलता है तुम क्या कर रहे हो। तो यूनसी बोलता है आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लगता है कि अब आपको फोन की जरूरत नहीं है। फिर शिवन जी बोलता है प्रॉब्लम ये नहीं है, आपके हाथ में चोट लगी है। मतलब कि उसको इस बात का बुरा नहीं लगा कि यूनसी ने उसका फोन तोड़ दिया, उसको इस बात की तकलीफ हो रही है क्योंकि यूनसी को चोट लगी है उसके हाथ में। शिवन जी की बातें सुनने के बाद फिर यूनसी कुछ नहीं बोलता। फिर यूनसी शिवन जी को बड़े खुशी खुशी गले लगाते हुए बोलता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। उदय शिवन जी बोलता है मुझे जाने दो, हमें तुरंत इसे टेक केयर करने की जरूरत है, मतलब चोट का ध्यान रखने की जरूरत है इस समय। अब हमें शिवन जी को दिखाया गया जिसे टेबल पे एक नोट मिलते हैं। वो नोट और कोई नहीं यूनसी और यूमी ने रखा था। उस नोट में लिखा था कि हम दोनों ही वर्क पे जा रहे हैं और मैंने खाना बना के किचन में रख दिया है, तो आप खा लेना और हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। जब शिवन जी नोट पढ़ता है और थोड़ा हैरान होता है और बोलता है वो दोनों ही बाहर गए हैं, क्योंकि हमेशा से शिवन जी के साथ एक रहता था तो दूसरा वर्क पे जाता था, पर इस बार दोनों साथ में गए, इस बात से वो हैरान है। फिर शिवन जी सोचता है आखिरकार वो किस टाइप का वर्क कर रहे हैं। फिर शिवन जी को वो बात याद आई जब यूनसी और यूमी ने बड़ी स्माइल करते हुए बोला था इस वर्क में हमें बहुत सारा पैसा मिलता है और बहुत इजी भी है। फिर शिवन जी मन में सोचता है देखने में तो मुश्किल तो नहीं लगता, जो भी है अच्छा है। फिर हमारे शिवन जी को डोर बेल की आवाज आती है तो सीधा भाग के जाता है और डोर को खोलता है, पर वो सामने देखता नहीं कौन है। वो बोलता है वेलकम बैक, आप पहले से आ गए। क्योंकि हमारे शिवन जी को लगा कि यूनसी और यूमी आ गए हैं। यूनसी यूमी नहीं थे, वो पुलिस वाला था। जब शिवन जी की नजर उस पुलिस वाले को पड़ती है मन में सोचता है फिर वो पुलिस वाला जैसे हमारे शिवन जी को देखता है उसकी नीयत खराब हो जाती है। उधर शिवन जी मन में सोचता है उसके अंदर से अल्कोहल की गंध आ रही है। फिर शिवन जी पुलिस वाले से पूछता है क्या कुछ गड़बड़ है, पर पुलिस वाला कोई जवाब नहीं देता, सीधा वो हमारे शिवन जी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। उधर शिवन जी बोलता है हे तुम क्या कर रहे हो। फिर वो पुलिस वाला हमारे शिवन जी को बोलता है क्या आप उन गैंगस्टर को अपनी बॉडी बेच के खुश हो। वो असल में यूनसी और यूमी की बात कर रहे हैं और इससे पता चलता है कि जो हमारे यूनसी यूमी कोई गैंगस्टर वाला काम किया करते थे, मतलब गलत काम किया करते थे। तो शिवन जी बोलता है उधर ही पुलिस वाले से मुझे जाने दो। फिर पुलिस वाला शिवन जी को बोलता है आप ही थे पहले जिन्होंने मुझे बहकाया, मतलब सड्यूस किया। अब हमें दिखाया गया है कि यूनसी और यूमी दोनों आ चुके हैं और दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा था ये सब देखकर। उधर ही यूमी वो पुलिस वाले को बहुत बेरहमी से मार पीट रहा था। उधर ही यूनसी शिवन जी को संभालते हुए बोलता है यूं क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कोई चोट लगी है। उधर शिवन जी बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या हमें उसे जाकर नहीं रोकना चाहिए, यदि वो उसे कंटिन्यू उसको मारता रहा तो वो मर जाएगा। फिर यूनसी बोलता है वेल आप यही चाहते हैं। फिर क्या वो रुक जाता है। फिर शिवन जी हमें बताता है कि जो यूमी था ना उस डरावने इंसान मतलब पुलिस वाले को कहीं लेके चला गया। फिर कहता सब ठीक हो जाएगा है ना। फिर शिवन जी को पुलिस वाले की बातें याद आती है जहाँ पे पुलिस वाले ने कहा था कि क्या तुम अपनी बॉडी गैंगस्टर को बेच रहे हो। फिर शिवन जी आगे बोलता है कि ये बातें ये मेरे दिमाग में गूंज रहे हैं, मतलब जो पुलिस वाले ने उसको कहा था वो बातें। फिर वो आगे बोलता है मैं एक पल के लिए अपना होश खो बैठा था, मतलब कि जो कुछ इनके बीच में चल रहा है वो गलत थे हमारे शिवन जी को लगता है। अब हमें दिखाया गया है कि बहुत तेज बारिश हो रही है। अब हमें शिवन जी को दिखाया गया जो कि रेनकोट पहन के घर से बाहर जा रहा है। वो मन में सोचता है मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। फिर शिवन जी ने घर छोड़ के जाने का फैसला कर लिया था। फिर वो जंगल के रास्ते जाने लगता है और मन में सोचता था मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो लोग इस रास्ते पे थे, मतलब गैंगस्टर का काम किया करते थे। पर ईमानदारी से कहूँ तो जब मैं वर्क पे था तो मुझे यहाँ उससे भी बेहतर महसूस हो रहा है।
मतलब जब वो वर्क पे था तो भी इतना अच्छा महसूस नहीं हुआ जितना उसको इधर हुआ था अच्छा महसूस। हम शियंजिन को देख सकते हैं, वो अभी भी जंगल के रास्ते जा ही रहा है। वो आगे सोचता है, जब यूसी और यूमी के साथ जब इंटीमेट होता हूँ तो थोड़ा तकलीफ होती है, लेकिन साथ ही अच्छा भी लगता है। फिर वो सोचता है, लेकिन मैं इस तरह तो नहीं रह सकता। जब शियंजिन सामने देखता है कि कोई रास्ता नहीं, हो बोलता है क्योंकि सामने खाई थी। वो मन में सोचता है, मैं फिर से रोड की गलत साइड आ गया। फिर शियंजी अपने मुंडी झुकाए आगे सोचता है, अब कोर्स मैं ऐसा ही हूँ। तब हम देखते हैं कि शियंजी के ऊपर कोई छाता लाता है जिससे कि हमारा शियंजी भीग न जाए। वो और कोई नहीं, यूसी और यूमी थे। जहाँ पे यूमी बोलता है, तुम इस बारिश में बाहर क्या कर रहे हो? फिर क्या शियंजी हैरान होता है, अब पलटते हुए बोलता है, तुम यहाँ कैसे आए? फिर यूसी बोलता है, हम कैसे यहाँ? फिर यूमी बोलता है, हम शुरू से ही आपको फॉलो कर रहे हैं। तो शियंजी बोलते हैं, क्या? फिर यूमी बोलता है, क्या आप अभी भी ठंड में वहीं खड़े रहेंगे? चलो अंदर जाते हैं, मतलब घर के अंदर। पर शियंजी कुछ नहीं बोलता। फिर शियंजी पीछे की तरफ अपना कदम बढ़ा रहा था। ये उनसे देख लेता है कि शियंजी पीछे की तरफ कदम लेके जा रहा है। फिर क्या यूसी और यूमी दोनों साथ में बोलते हैं, क्या आप हमसे डरते हैं? ये सुनने के बाद हमारा शियंजी कुछ नहीं बोलता, बस चुप रहता है। फिर यूसी बोलता है, ये अजीब है, हम आपके लिए बहुत अच्छी कोशिश कर रहे थे, आप डरे हो क्यों? फिर यूमी बोलता है, हम आपको किसी भी तरह से चोट नहीं पहुंचाएंगे। उसके कहने मतलब कि सब कुछ अच्छा चले और आप हमेशा खुश रहे, इसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर शियंजी चिल्लाते हुए बोलता है, इशू ये नहीं है, मुझे इस बात की परवाह है कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, और मुझे इस चीज के इंडिपेंडेंट मतलब निर्भर रहना होगा, मुझे इस बात की भी चिंता है। तो यूसी बोलता है, उस बारे में बात करना बंद करो और यहाँ आओ, ये खतरनाक है। फिर शियंजी बोलता है, नहीं, मैं आप दोनों के साथ नहीं जाऊंगा। फिर यूसी और यूमी दोनों साथ में बोलने लगते हैं, तब जब आप वापस जाएंगे तो क्या करेंगे? केवल हम ही हैं जो आपकी फिक्र करते हैं, मतलब परवाह करते हैं। फिर वो आगे बोलते हैं, जब दूसरे लोग आपको परेशान करने के अलावा कुछ नहीं करते, एक बॉस जो आपके हर काम पर चुटकिला लेता है, मतलब आपको बुरा भला कहता है, और एक परिवार जिससे आपकी परवाह ही नहीं है, मतलब उनको चिंता ही नहीं आपकी। ये सब बातें सुनने के बाद शियंजी थोड़ा हैरान होता है। अब बोलता है, आपको मेरे बॉस के बारे में कैसे पता? क्योंकि शियंजी ने अपने बॉस के बारे में कुछ नहीं बताया था ना। फिर शियंजी को याद आता है कि वो किसी से कॉल पे बात कर रहा था। वो बोलता है, मुझे मत बताओ। उसे कहना मतलब अब ये मत कहना कि तुमने सारी बातें सुन ली है। फिर हमारे शियंजी को जो पैर है ना स्लिप खाता है। फिर क्या हमारा शियंजी जब उस खाई में गिरने वाला था, यूमी देखता है कि शियंजी उस खाई में गिरने वाला है, उसके मुंह से चीख निकलता है, यूम। उधर ही यूंसी भाग के जाता है। यूंसी भाग के जाता है, शियंजी के हाथ को पकड़ लेता है। फिर यूंसी बोलता है शियंजी से, मेरे हाथ को पकड़ो। फिर शियंजी बोलता है, बारिश के कारण मेरा हाथ फिसल रहा है। फिर क्या यूंसी से शियंजी का हाथ छूट जाता है। फिर क्या यूंसी चलाते बोलता है, नहीं। अब हम शियंजी को देखते हैं जो कि सीधा उस खाई में गिर रहा है। ओके दोस्तों, आज का एपिसोड इधर फिनिश करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच, टाटा एंड बाय बाय, सी यू।